It's a lesson of class 9, chapter 5, Euclid Geometry, right? Introduction to Euclid Geometry. Before proceeding to this, let's have a table of content. इसमें हमें क्या पढ़ना है? Introduction, Euclid definition, Euclid axioms, Euclid's 5 postulates. Before proceeding to this, let's have an introduction regarding geometry. Geometry is a word comes from the Greek word. इसको 2 parts में हमने divide किया है, इसको break किया गया है. ये geo जो आपका word है, इसका meaning होता है the earth, and ये जो metry है, matrine word है, इसका मतलब है to measure, right? तो geometry का मतलब ये हुआ, ये जब हमें किसी लैंड को मेजर करने की ज़रूरत हमें जब पड़ी तो हमने ज्योमेट्री वहाँ पे ओरिजिनेट हुई, राइट? तो इन 500 इयर्स एगो अब सबसे पहले ये हुई कहाँ पे? ये सबसे पहले हुई आपकी इजिप्ट में, जहाँ पे उसे आर्ट ऑफ अर्थ मेजरमेंट कहा जाता था, राइट? इजिप्शियन ज्योमेट्री जो थी वो आपके स्टेटमेंट थे रिजल्ट्स के. उसके बाद में इजिप्शियन से होते हुए ज्योमेट्री आपकी ग्रीक पहुंची और ग्रीक मैथमेटिशियन ने फिर ज्योमेट्री के ऊपर काम करना शुरू किया. पर जो ग्रीक मैथमेटिक्स थे उन्होंने ऐसा काम किया कि वो सारा काम जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में आपका रिप्रेजेंट हो गया. अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज यूक्लिड. दैट वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन who initiated the new way of thinking the study of geometry, right? उसने क्या किया? ज्योमेट्री को डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू उसने बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव किया. उसके बाद में वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस थी जिसे उसने एक्सिम्स बोला यहाँ पे, ठीक है? तो जो ज्योमेट्री है हमारी प्लेन फिगर की उसे यूक्लिड ज्योमेट्री कहा गया एंड दैट्स व्हाई यूक्लिड इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, राइट? उसका जो भी काम है दैट इज फाउंड इन द 13 बुक्स द एलिमेंट. उसने सारा काम जो है वो अपना रिटन फॉर्म में किया है और वो 13 बुक्स में अपना सारा काम है. उन बुक्स का नाम जो है वो एलिमेंट है. Next come to Euclid's definitions. These definitions are found in the volume 1 of the element. The element is the collection of the books of Euclid, right? ये कुछ definition है जो as it is उस वहाँ से ले ली गई हैं, उसमें कुछ changes नहीं किए गए हैं. For example, a point has no part, right? And you know that when you put your nib on a paper, जब आप उसको हटाएंगे and you will observe that कि वहाँ पे एक डॉट बना रहता है, that is your point. तो ये किया गया, यूक्लिड ने बोला कि यूक्लिड के पॉइंट के कोई भी पार्ट नहीं होते हैं. A line is breathless length. लाइन में कोई भी आपकी breathless उसमें लेंथ नहीं होती है, राइट? ठीक है, ओके. अच्छा, तो नेक्स्ट है आपका the ends of a line are points. अगर मैं इसी लाइन पे ये एरो की जगह यहाँ पे डॉट पुट कर देती हूँ तो ये जो लाइन है इसके जो पॉइंट्स ये आपके होंगे दैट्स योर एंड. नेक्स्ट, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ. कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉइंट से होकर के जा रही है तो वो आपकी स्मूथली एकदम सीधी चलती चली जाएगी. सरफेस एक ऐसी लाइन है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व दैट जो आप ये वीडियो वगैरह हम देखते हैं इसकी एक ये सरफेस होती है. इफ यू ऑब्जर्व दैट ये हो जाती है हमारी लेंथ और ये हो जाती है हमारी लेंथ एंड नेक्स्ट इज योर ब्रेड्थ, राइट? एंड द एजेस ऑफ द सर्फेसेस आर लाइन. ये जो सरफेस की एजेस आप अगर देखें तो दैट इज योर लाइंस, ओके? ये हमारी लाइंस होती हैं, ऐसे करके जितनी भी एजेस हैं दैट्स योर लाइन. द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है?
स्ट्रेट लाइन का इवनली जब आपका स्प्रेड देखा जाएगा, दैट इज योर प्लेन सर्फेस। सम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स जो हमारे यहाँ पे यूक्लिड ने दिए हुए हैं। सबसे पहले एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक फैक्ट्स होते हैं, राइट। पोस्टुलेट्स यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक्सियम्स जो है एप्लीकेबल फॉर ऑल होते हैं, बट इन केस ऑफ पोस्टुलेट्स इट्स ओनली फॉर इन द केस ऑफ ज्योमेट्री। दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट कि एक्सियम्स इज फॉर ऑल and postulate only for the geometry portion, right? Next definition is what about theorem. Theorem कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, हम अगर किसी से प्रूफ करके लेकर आ रहे हैं, किसी की हेल्प से कोई काम किया जा रहा है, दैट इज थ्योरम, ठीक है। कोई चीज हम डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब जो है वहां से निकाला जा रहा है, दैट इज योर थ्योरम। और जो एक्सियम्स ज्योमेट्री से रिलेटेड रहती है, वहां पे हम थ्योरम्स प्रूफ करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सियम्स, postulates and theorem. Let's discuss these axioms and postulates in deep. Euclid axiom. So we have a 7 axioms. First है आपके पास, if things are equal to the same thing are equal to each other. ठीक है, कोई भी दो चीजें से, फॉर एग्जाम्पल A is equal to B and B is equal to C. तो A और C जो है बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। कोई भी दो चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल है, देन द बोथ द थिंग्स आर इक्वल। नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर एडेड टू देन द होल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 2 इक्वल टू 2, देन अगर मैं इसमें इक्वल क्वांटिटी ही ऐड करूंगी, दोनों तरफ 3 ऐड किया, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द आंसर विल कम 5 and 5। तो इक्वल में अगर इक्वल ऐड किया जाए तो फिर से हमें वो इक्वल मिलता है। अगर एडिशन में ये चीज लागू है तो इट मीन सब्सट्रैक्शन में भी होगी फिर आपकी। अगर इक्वल में से इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो द रिमेनिंग पार्ट है दैट शुड बी इक्वल। जैसे आपकी फर्स्ट थी यहाँ पे कि कोई दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है तो बोथ आर इक्वल। अब यहाँ कॉन्साइड आ गया है, कोई दो चीजें एक दूसरे पे कॉन्साइड करें देन बोथ आर इक्वल टू वन अदर, बोथ आर द सेम थिंग। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आप ये वाला आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 + 3। 2 is a part of 5, 3 is a part of 3 and 2 is smaller than 5, also 3 is smaller than 5, so it means whole is greater than the part। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे we have an apple and we slice the apple into 4 pieces, तो जो आपके पास 1 पीस आएगा that is smaller than the whole apple। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। वही जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, अब डबल कर दीजिए या आधा कर दीजिए तो वो आपकी बराबर रहती है। ऐसे ही द फर्स्ट थिंग जो है वो दूसरे से बड़ी है, सेकंड तीसरे से, इतना तो पहला वाला और तीसरे के बीच में रिलेशन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हाइट खड़ी करते हैं, है ना, हाइट जब आप लाइन लगाते हैं तो वहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा। तो सिंपल इसकी हाइट इससे ज्यादा है, इसकी हाइट इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाले इसकी हाइट इससे ज्यादा है। तो ये दैट्स रिलेशन है आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मिलती जुलती है पहले वाले से ही कि a line contains infinitely many points. Through a given point there passes infinitely many lines. Given 2 points A and B, there is only one and one line that contains both the point. डबल किया जाए तो भी है, हाफ किया जाए भी, हाफ और डबल वाला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
पोस्टुलेट्स। तो ये पोस्टुलेट्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। ये पोस्टुलेट जैसे स्ट्रेट लाइन को अगर हम कहीं भी ड्रॉ करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, टर्मिनेटेड लाइन को हम कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्कल को हम किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, सारे राइट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्ट्रेट लाइन का जब अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे आ रही है, तो जहां पे भी एंगल आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, वहीं पे जाके दोनों स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जाकर के, राइट। तो इट्स लेट्स डिस्कस दीज डीपली। पहला है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मेरे पास में कोई दो पॉइंट हैं, मैं दोनों पॉइंट में से अगर लाइन ड्रॉ करूं तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनाई जा सकती है। टर्मिनल लाइन जो है, टर्मिनल लाइन मतलब ये दो लाइन है, इसको मैं पकड़ के कहीं भी लेके जा सकती हूँ, इनफाइनाइटली दोनों तरफ आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट्स योर सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस एंड एनी सर्कल। ऑब्वियस है, आप सर्कल को बना सकते हो आराम से। अगर आप एक सेंटर लो, रेडियस 2 है तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। रेडियस 4 है तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, रेडियस 5 है तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल, ऑब्वियस है 90 के हैं दो एंगल, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट वाला जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर मेरे पास में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन होती है, एक तरफ आपका ये वाला बन रहा है एंगल, ठीक है, और एक तरफ आपके ये वाले एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे दोनों एंगल का सम टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होगा तो ये दोनों लाइन आपस में जाकर के कहीं जाकर के मिल जाएंगी। दैट्स योर जो है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड एक्सिम्स पोस्टुलेट्स से, सो लर्न इट।